आज के करंट अफेयर्स की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज है 10 जून और हम डिस्कस करेंगे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। दोस्तों, हमारे आने वाले सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए हम इसकी फुल एनालिसिस करेंगे और सारे क्वेश्चंस को आसानी से हल कर पाएंगे ऐसे हम लोग अपने एग्जाम्स में। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज के पहले प्रश्न के साथ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य के वन्यजीव बोर्ड ने हाल ही में 12 नए संरक्षण भंडार और 3 वन्यजीव अभयारण्यों को मंजूरी दी है? ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात। तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अभी हाल ही में 12 नए संरक्षण भंडार और 3 वन्यजीव अभयारण्यों को मंजूरी दी गई है। आगे देखेंगे हम। दोस्तों, इन संरक्षित क्षेत्रों का क्षेत्रफल होगा 1000 वर्ग किलोमीटर और इसके अलावा 692.74 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र संरक्षण भंडारण के लिए होगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं और गठन इसका 1 मई 1960 को हुआ था। महाराष्ट्र के कुछ अन्य महत्वपूर्ण अभयारण्य को देखेंगे तो तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व है, नागझिरी वन्यजीव अभयारण्य, कोयना वन्यजीव अभयारण्य, कालसुबाई, हरिश्चंद्रगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और साथ ही संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के मैप को देखेंगे, यहाँ मुंबई इसकी राजधानी स्थित है। चलिए आगे हम अपने अगले प्रश्न को डिस्कस करेंगे। आज का अगला प्रश्न है, 10 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है विश्व भूगर्भ जल दिवस, विश्व जल दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस या विश्व विज्ञान दिवस। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी विश्व भूगर्भ जल दिवस प्रतिवर्ष 10 जून को मनाया जाता है। हम लोग देखेंगे कि अभी ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत ही कम हो गया है, जिसकी वजह से पूरे ग्रामीण इलाकों में भी पानी के लिए सभी लोग भटकते रहते हैं और इसी बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। दोस्तों, अब हम अपने अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, मारुति सुजुकी इंडिया ने हाल ही में किस राज्य के मानेसर में एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया है? ऑप्शन है केरल, गुजरात, हरियाणा या पंजाब। यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मारुति सुजुकी के द्वारा हाल ही में केरल में 20 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जा रहा है और इस परियोजना का संगठन प्रतिवर्ष 28,000 मेगावाट बिजली को प्रदान करेगा और इसके साथ ही जो इससे ऊर्जा उत्पन्न होगी उससे 67,000 कारों को बनाने में हेल्प मिलेगी। आज का अगला प्रश्न है, मेघालय सरकार ने जून 2022 में किस शहर में अपना पहला महिला सम्मेलन आयोजित किया है? ऑप्शन है तूरा, चेरापूंजी, मनकाचार या शिलांग। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी शिलांग में अभी हाल ही में महिला सम्मेलन आयोजित किया गया है मेघालय सरकार के द्वारा, जिसका थीम है समर्थन और जश्न। यह 8 जून को मनाया गया था। इसके साथ ही इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने किया और इस सम्मेलन को मनाने का उद्देश्य है कि महिलाओं को अस्थायी सक्षम वातावरण की दिशा में संवाद उत्पन्न किया जाए। हम मेघालय राज्य के बारे में कुछ देखेंगे तो शिलांग इसकी राजधानी है, राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा है और जनसंख्या 26.5 लाख है अकॉर्डिंग टू 2012। दोस्तों यहाँ हम देखेंगे मेघालय की राजधानी को, तो शिलांग इसकी राजधानी है और यहाँ स्थित है। असम यहाँ स्थित है। दोस्तों इसके बॉर्डर को टच करता है और एक साइड से बांग्लादेश का बॉर्डर भी टच करता है इसको। अब हम अपने अगले प्रश्न को डिस्कस करेंगे। हमारा आज का अगला प्रश्न है, जून 2022 में विश्व की पहली फिशिंग कैट की जनगणना किस झील में की गई है? ऑप्शन है टिटिका झील, वान झील, बुलर झील या चिल्का झील। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी चिल्का झील में पहली बार फिशिंग कैट का जनगणना किया गया है इस साल और इसके अकॉर्डिंग देखा गया कि 176 फिशिंग कैट का घर है यहाँ पे और साथ ही यह दुनिया का पहला जनसंख्या अनुमान है
चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी ने द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट के सहयोग से इसका संचालन किया है। फिशिंग कैट पश्चिम बंगाल का राज्य पशु है। और भारत के प्रमुख झीलों के बारे में देखेंगे तो चिल्का झील उड़ीसा में है, जो कि सबसे बड़ी तटीय झील है। सांभर झील जो कि खारे पानी का झील है, ये राजस्थान में स्थित है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में है, जो कि मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। और इसके साथ ही गोविंद सागर झील जो कि पंजाब में स्थित है, और यह सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। सबसे बड़ा लैगून झील चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। और कैबुल लामजोयो राष्ट्रीय उद्यान, जो कि विश्व का इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, यह लोकतक झील मणिपुर में स्थित है। भुवनेश्वर इसकी राजधानी है और यहाँ पे यह स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, किस देश ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला मरम्मत का अधिकार विधेयक पारित किया है? ऑप्शन है फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जर्मनी, कनाडा। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा अभी हाल ही में पहला मरम्मत का अधिकार विधेयक पारित किया गया है। और वह किस लिए किया गया है? तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए किया गया है। हम अपने अगले प्रश्न को डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है, पैराशूट विश्व कप 2022 में भारत का तीसरा स्वर्ण पदक किसने जीता है? ऑप्शन है आदर्श सिंह, रुबीना फ्रांसिस, सतीश राठी और रुबीना फ्रांसिस, प्रमोद तोमर और रुबीना फ्रांसिस, या मनीष नरवाल और तो रुबीना फ्रांसिस। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मनीष नरवाल और रुबीना फ्रांसिस ने इस पदक को जीत लिया है। यह 8 जून 2022 को फ्रांस के चैटरोक्स में चल रहा था। और इन्होंने 10 मीटर P6 एयर पिस्टल मिश्रित टीम प्रतिस्पर्धा को जीत लिया है। दोनों ने यह खिताब को यांग चाओ और मी ली की चीनी जोड़ी को 17-11 से हरा दिया है। पैराशूटिंग वर्ल्ड कप 4 जून से 13 जून तक फ्रांस के चैटरोक्स में हो रहा है दोस्तों, और अवनी लखेरा ने इसमें गोल्ड मेडल को भी जीत लिया है। अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ वायु गुणवत्ता और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त अनुसंधान को लागू करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन है यूएसए, जापान, चाइना, यूएई। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत और जापान के बीच में इस समझौते को हस्ताक्षर किया गया है। यहाँ पे देखेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय पर्यावरण अध्ययन संस्थान जापान और आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज के बीच सहयोगात्मक दिशा निर्देश को स्थापित किया है। और दोनों ने वायु गुणवत्ता और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राज्य अनुसंधान को लागू करने का समझौता किया है। अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से केंद्रीय मंत्री किर्गिज गणराज्य और कजाकिस्तान की 6 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं? ऑप्शन है मीनाक्षी लेखी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या राजनाथ सिंह। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी 9 जून 2022 को किर्गिज गणराज्य और कजाकिस्तान की 6 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर है। यह यात्रा पूरी तरह से दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक सहयोग को गहरा करने पर केंद्रित है। दोस्तों किर्गिस्तान को मैप को देख सकते हैं, बिश्केक इसकी राजधानी है। चाइना का बॉर्डर इससे टच होता है दोस्तों। यहाँ पे कजाकिस्तान स्थित है। अगले प्रश्न को देखेंगे। आज का अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़ या इंदौर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। और यह 9 जून 2022 से स्टार्ट किया गया है। यह 2022 जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद की स्थापना के 10 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच उद्योगों और उन्नत प्रौद्योगिकियों के लिए क्षेत्र में सहयोग पर हस्ताक्षर किए जाएंगे? ऑप्शन है यूएई, यूके, यूएसए या कनाडा। दोस्तों राइट आंसर है यूएई, यानी भारत और यूएई के बीच में उद्योगों और उन्नत प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र के सहयोग के लिए हस्ताक्षर किया जाएगा। दोस्तों यूएई की राजधानी अबू धाबी है। यहाँ के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नाहयान है और साथ ही प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। अगले प्रश्न को देखेंगे। मेटावर्स में अपना कार्यालय स्थापित करने वाला दुनिया का पहला मान्यता निकाय कौन बन गया है?
यहाँ ऑप्शन है राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय फार्मेसी परिषद या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने मेटावर्स में अपने पहले कार्यालय को स्थापित कर लिया है। यह कब हुआ? तो ये 6 जून 2022 को हुआ है दोस्तों। साथ ही हम देखेंगे कि इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी एक शैक्षणिक मेटावर्स पॉलीवर्सिटी का शुभारंभ किया है। इसकी स्थापना नवंबर 1945 को हुई थी। सेक्टर प्रौद्योगिकी शिक्षा है, मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और अनिल सहस्त्रबुद्धे इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है निगम पटेल, अंकित सिंह, रवानी सिंह या सतीश पाई। तो दोस्तों हमने इसको कल ही डिस्कस किया था, यानी सतीश पाई को नए इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। अब अगले प्रश्न को देखेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी विकास ICMR और किस देश के IAVI के बीच समझौते ज्ञापन पर मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है USA, ऑस्ट्रेलिया, UK या कनाडा। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी USA के IAVI के बीच भारतीय ICMR का समझौता हुआ है। यह देखेंगे कि यह समझौता ज्ञापन HIV, TB, कोविड-19 और अन्य जो भी संक्रामक बीमारियां जो अभी हाल ही में उभर रही हैं उसके इलाज के लिए दोनों एक दूसरे का हेल्प करेंगे। दोस्तों हम देखेंगे कि इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन इनिशिएटिव एक वैश्विक गैर लाभकारी सार्वजनिक निजी भागीदारी संगठन है। इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में ही स्थित है। और हमारा आज का सेशन कंप्लीट हो गया है। तो बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में आपको हमारा सेशन कैसा लगा, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।